Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and I am Anshul Dhiman। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमारे क्लास 7th के जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का मासिक आकलन जो कि आपके अभी चल भी रहे हैं उसका सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। ये आपका है, देखिए 40 मिनट्स का होता है और आई थिंक 25 मार्क्स का होता है। सो इसमें जो है सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा कि जिससे कि आपका जो ये मंथली असेसमेंट है आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपका 1 मार्क में आता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे कहते हैं आतपन। ओके, देन आपका सेकंड वाला है छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव सन 2018 में हुआ था, तो अगला चुनाव कब होगा? तो जो ये आपके विधानसभा चुनाव होते हैं ये 5 साल में होते हैं, तो अब अगर 2018 में हुआ तो 5 साल बाद यानी कि वो 2023 में होगा, तो इसका आंसर आपका ये वाला स वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? तो जब वायुमंडल की जो लेयर्स हैं हमारी उसमें जब आप ऊपर जाओगे तो आपका जो जो इसमें वो है ना वायुदाब है वो घट जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की कोई दो प्रसिद्ध योजनाओं को लिखिए। तो इनकी जो दो प्रसिद्ध योजनाएं हैं, फर्स्ट वाली है राजधानी बदलना और सेकंड हो जाएगी तांबे के सिक्कों का प्रचलन। बट आपको ये डिटेल में बताना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, राजधानी बदलना। दक्षिण भारत को आसानी से नियंत्रित करने के लिए उन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला किया। सेकंड वाली है तांबे के सिक्कों का प्रचलन। अवकाल पड़ने पर तथा राजधानी परिवर्तन के कारण हुई धन की कमी को पूरा करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्कों की शुरुआत की। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद देखिए, अगर मैं सॉरी आपको बीच में थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं, आपके लिए ही वैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इसके जो है स्क्रीनशॉट लेना सोच रहे हैं सॉल्यूशंस का, तो जो है इतनी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको मैं आपको इसकी जो है विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पर एजू हब विद अंशु के नेम से जल्दी से जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और पर्सनली टेक्स्ट कीजिए कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, या तो इस कंटेंट की या मेरे चैनल पर जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई हुई हैं वो किसी भी, चाहे वो कुछ भी कंटेंट हो, ऐसे स्लोगन पोयम एटसेट्रा, आपको वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब, सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं लिखिए। तो सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सरकार बाह्य आक्रमण से राष्ट्र तथा व्यक्ति की रक्षा करती है। सरकार आंतरिक सुरक्षा और गति को बनाए रखने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी कार्यों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। यातायात और संदेश वाहन का उचित प्रबंध सरकार करती है। तो ये थे कुछ प्रमुख कार्य हमारी गवर्नमेंट के। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए किस मंडल की परिस्थिति आदर्श होती है? यानी कि अगर आपको हवाई जहाज उड़ाना है तो जो हमारी लेयर्स हैं, ओजोन लेयर्स जो होती है उसमें कौन सी वाली जो लेयर है, कौन सा मंडल है वो बेस्ट होगा? तो शोभ मंडल होता है, शोभ मंडल के ऊपर का जो भाग होता है समताप मंडल, वो कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी कि यहाँ पे जो बादल से और मौसम से रिलेटेड जो सभी घटनाएं होती है वो नहीं होती, इसी वजह से हमारे जो एरोप्लेन, हवाई जहाज जो ये है, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा इजिली उड़ पाते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, इसी ये रीजन दिया गया है। फिर सेवेंथ वाला है, तुर्कों की सहायता के कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाला देंगे अश्वारोही सेना। तुर्कों की अश्वारोही सेना, ये हेडिंग है, उनकी सफलता का मुख्य कारण थी। मध्य एशिया के बलिष्ठ और तीव्रगामी घोड़े उनके पास थे, क्योंकि उनके पास जो है मध्य एशिया के बेस्ट हॉर्सेस थे। फिर सेकंड पॉइंट है, हेडिंग है योग्य नेतृत्व। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी जैसे योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व तुर्कों को प्राप्त था। राजपूतों में उच्च श्रेणी के नेतृत्व का अभाव था। थर्ड हेडिंग है आक्रामक नीति। तुर्कों की नीति का सबल पक्ष यह था कि वे सदैव आक्रामक का दृष्टिकोण अपनाते थे। राजपूतों का दृष्टिकोण सदैव रक्षात्मक रहा। एट्थ क्वेश्चन है आपका, मौसम और जलवायु में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी दो चीज़ों में डिफरेंस या अंतर जो होता है शो करते हैं तो उसके लिए हम ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और फिर डिफरेंस शो करने के लिए बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
फिर इसमें एक साइड पे आप अपना एक टॉपिक, दूसरी साइड में दूसरा, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने मौसम और जलवायु लिखा है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु क्या होती है? जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मौसम अल्पकालीन यानी कि छोटे समय के लिए होता है, वायुमंडलीय दशा है। और जो जलवायु होती है वो दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय वाली मंडलीय दशा है। फिर है, मौसम दिन में कई बार बदल सकता है लेकिन जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती। नाइन्थ क्वेश्चन है, कानून क्या है, हमें कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कानून न्याय के प्रयोग में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा प्रयुक्त सिद्धांतों का निकाय है। हमारे देश के लोगों के जीवन यापन के कई तरीके हैं। कोई किसान है तो कोई मजदूर है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई दुकान चलाता है तो कोई पढ़ाता है। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथ ही विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सरकार कानून बनाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सॉल्यूशन। अब लास्ट में आपका बच जाता है प्रयोजन, यानी कि आपका जो वो प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसके बाद वो भी एक शॉर्ट वीडियो ओनली जो है 10th क्वेश्चन की, आपके उस प्रोजेक्ट वर्क की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन अगर आपको उसकी नीड है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, तभी मैं वो आपके लिए आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो गाइस प्लीज 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो है अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स जरूर दीजिए, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट के असेसमेंट हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके मिस ना हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। सो गुड लक फॉर योर असेसमेंट फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।